हेलो एवरीवन, दिस इज आरती मदान। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल मखाने की खीर। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही डिलीशियस है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर एंड तक देखिए। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे ये आपकी खीर बिल्कुल रबड़ी जैसे टेक्सचर की बने। आपको ये रेसिपी के सारे डिटेल्स मेरी वेबसाइट aartimadan.com पे मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए हम लेंगे दूध, मखाने, देसी घी, चीनी, इलायची पाउडर, किशमिश, काजू और बादाम। सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे घी को, और जब हमारा घी मेल्ट हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे मखाने। हमें मखानों को इसमें रोस्ट करना है ताकि इसका कलर जो है वो स्लाइटली गोल्डन ब्राउन हो जाए और ये अच्छे क्रंची हो जाएं। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना, डार्क ब्राउन कलर नहीं करना, सिर्फ स्लाइटली गोल्डन ब्राउन करना है। आप ध्यान रखें, मखानों को आप कभी भी हाई फ्लेम पे नहीं कुक करें क्योंकि मखाने बहुत जल्दी जल सकते हैं। तो आप 3 से 4 मिनट तक आप इनको रोस्ट करें, और जब आपके मखाने रोस्ट हो जाएंगे तब आप जब उसको थोड़े से दबा के देखेंगे तो आप देखिए ये क्रंची इफेक्ट इनका होता है, ये बहुत अच्छे से स्मैश हो जाते हैं। इसका मतलब आपके मखाने अब रेडी हैं। इसमें अब मैं डालूंगी दूध। दूध डाल के हमें अपने मखाने की खीर को इसी तरह से पकाना है। बहुत लोग मखाने को क्रश कर देते हैं मिक्सर ग्राइंडर में, बट मैं वो नहीं करती क्योंकि मखाने कुक होने के बाद एनीवेज बहुत छोटे साइज़ के हो जाते हैं, और अगर हम उसको मिक्सर ग्राइंडर में क्रश कर देते हैं तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो बहुत बारीक हो जाते हैं। बट ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको वैसे पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप देखिए मैंने इसको 7 से 8 मिनट तक बीच में स्टर करते हुए थोड़ा थोड़ा मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है। अगर आप देखेंगे मखाने ऑलरेडी कुक होने लगे हैं और साइज़ में भी बहुत श्रिंक हो गए हैं। तो मैं इसको जनरली, जैसे मैंने कहा, मिक्सर ग्राइंडर में नहीं मैं इसको करती हूँ ग्राइंड। अब आप इसको कुक करें थोड़े टाइम तक और साइड्स को स्क्रैप करते हुए, और लगातार इसको हिलाते रहें। इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूंगी केसर वाला दूध। मैंने थोड़े से केसर स्ट्रैंड्स में गर्म दूध डाला था। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें डालिए इलायची पाउडर, और अब हम इसको फिर से कुक करेंगे 5 से 6 मिनट तक। और इस मखाना खीर में हम मावा नहीं डाल रहे क्योंकि हम मखानों को स्लो कुक कर रहे हैं दूध में। ये ऑलरेडी खीर बहुत गाढ़ी हो जाती है, बहुत इसका जो टेक्सचर होता है बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मावा टाइप होता है। वो इसलिए क्योंकि हम दूध में इसको पका रहे हैं। जो दूध हम रिड्यूस करते जाते हैं उससे जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आता है। अगर आप इसको बनाएं तो आप इंस्टाग्राम में मुझे आरती मदान के हैशटैग से ज़रूर टैग करें और वहाँ मुझे फॉलो भी करें। मैं बहुत सारे फूड रिलेटेड अपडेट्स वहाँ लगातार डालती हूँ। आप देखिए मैंने इसको 5 से 6 मिनट और पकाया है। ये ऑलरेडी थिक हो गया है। आप इसके साइड्स को स्क्रैप करिए, जो भी मलाई जमती जा रही है हमें उसको हटाना है। अगर आप टेक्सचर देखेंगे तो आप देखिए ये बहुत थिक होता जा रहा है, बहुत क्रीमी होता जा रहा है। अगर आपको लगता है कुछ बड़े साइज के मखाने हैं, आप उसको इस तरह से प्रेस करके भी छोटा कर सकते हैं। अब आप इस पॉइंट पे डालिए चीनी। चीनी आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे बहुत मीठा नहीं पसंद, मुझे मीडियम पसंद है, तो मैं उस हिसाब से चीनी इसमें डाल रही हूँ। अब आप चीनी डालने के बाद इसको 4 से 5 मिनट तक और कुक करें। हमेशा ध्यान रखें जब भी आप अपनी खीर बनाएं, हलवा बनाएं, तो जब हम चीनी डालते हैं उसके बाद चीनी पानी छोड़ देती है, जिसकी वजह से जो आपकी खीर है वो अगेन थोड़ी वाटरी या लिक्विड हो जाती है। आपका हलवा भी वैसा हो जाता है। तो आप चीनी डालने के बाद हमेशा उसको थोड़ा और पकाएं, उससे जो चीनी का जो पानी है वो पूरा अब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो आपका हलवा या जो खीर है वो अगेन बहुत थिक और गाढ़ी बनेगी। आप देखिए, मुझे नहीं पता अगर कैमरा कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, इसका बहुत प्यारा रबड़ी जैसा कलर आया है। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है खाने में। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। नवरात्रि में लोग बहुत शौक से खाते हैं, और हमारे यहाँ ये नवरात्रि में हर साल बनाई जाती है। अब हम इसमें डालेंगे काजू, बादाम और किशमिश।
आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। आप देखिए ये अब गाढ़ी हो गई है। इस पॉइंट पे हमें और ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि मखाने की खीर ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी हो जाती है। तो अगर आप इसका मिल्क बहुत रिड्यूस कर देंगे तो उसके बाद जब आप इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे ये बहुत थिक हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। आप देखिए ये परफेक्टली कुक हो चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो ज़रूर बनाइए ये मखाने की खीर और एंजॉय करिए अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो देखा कितना आसान है इस खीर को बनाने में। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो लेट्स टॉक अबाउट द टिप्स। मखाने की खीर को आप जनरली स्लो कुक करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस खीर में हम मावा या खोया नहीं डालते। जो दूध में हम जब अपने मखानों को स्लो कुक करते हैं उससे इसके अंदर वो रबड़ी टाइप, वो थिक टेक्सचर और फ्लेवर आता है। कुछ लोग मखानों को रोस्ट करने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में क्रश करते हैं, बट वो मैं पसंद नहीं करती। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया, मखाने कुक होकर ऑलरेडी छोटे हो जाते हैं, बट ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपको वो पसंद है, अगर आपको छोटे बाइट साइज पसंद है तो आप उसको क्रश कर सकते हैं। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मखाने की खीर में है वो ये कि आप उसको बिल्कुल ओवर कुक नहीं करें, क्योंकि अगर आप मिल्क को कंप्लीटली रिड्यूस कर देंगे तो वो ठंडे होने के बाद भी बहुत गाढ़ी हो जाती है। तो जनरली मखाने की खीर को आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए उससे थोड़ा सा आप उसको पतला रखें, उसके बाद आप उसको स्टोर करें फ्रिज में और एंजॉय करें, ठंडी या गर्म जैसी आपको पसंद है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस। So until next time, this is Aarti Madan. Keep enjoying good food.